Hello students, how are you? Welcome back again my YouTube channel लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा जिसका नाम है मैसेंजर आरएनए। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और वन बाय वन डिफरेंट काइंड के जो भी आरएनए हैं उन सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। आरएनए के टाइप्स जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तीनों आरएनए की बात करेंगे वन बाय वन। सो टुडे all of you keep in mind that we are going to describe another very important topic that is known as messenger RNA. What is messenger RNA? Where it transcribe, who have discovered it, and very soon information regarding this today we have to discuss. मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सबके बारे में जानकारी करना है। इसमें जो भी पॉइंट वाइज दे रहा हूँ उसको आप नोट करेंगे, तो कहीं अलग से आपको बहुत ज़्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं होगी। सारे जो भी इंफॉर्मेशन जो आरएनए से रिलेटेड है सबका वर्णन मैं करने चल रहा हूँ। सो टुडे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए, जो विभिन्न प्रकार के आरएनए हैं उनके स्ट्रक्चर की और उनकी फंक्शन की। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, देयर आर थ्री काइंड ऑफ आरएनए आर फाउंड। वन इज नोन एज मैसेंजर आरएनए, सेकंड वन इज नोन एज ट्रांसफर आरएनए, एंड थर्ड वन इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दे आर नोन एज मैसेंजर आरएनए? They are known as messenger RNA because they transfer the message of DNA that is found in the nucleus to the cytoplasm. इसको मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए के मैसेज को आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन all the genetic informations which are present in the DNA that is transcribed into the messenger RNA, and this messenger RNA then going outside from the nucleus and reaches to the cytoplasm. So all the genetic informations that is present in the DNA that is transferred to the cytoplasm through the messenger where the proteins are synthesized. So it is known as messenger RNA. As the name indicated, कैरी का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट होता है, कैरी माने ले जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन माने आनुवांशिक सूचनाओं को फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम। जितनी भी आनुवांशिक सूचनाएं हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से, उनको डीएनए से राइबोसोम में ले जाते हैं। क्योंकि देखिए दिस इज डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैसेंजर आरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मैसेंजर आरएनए जिस सिंगल स्ट्रैंड से बनता है उसका नाम है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसी स्ट्रैंड से, इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम का स्ट्रैंड है यही टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसी एक स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो आरएनए है इसका जो डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आरएनए हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन रहेगा। इसकी सिंथेसिस जिस स्ट्रैंड से होती है वह स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। So we have always keeping in mind that the messenger RNA will be synthesized from the single strand of DNA, and that single strand will be 3 prime to 5 prime direction. तो जिस डबल स्ट्रैंडेड में से जिस एक सिंगल स्ट्रैंड से डीएनए की सिंथेसिस होती है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होता है। क्योंकि जो मैसेंजर आरएनए है उसका डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। So we have to be keeping in mind that messenger RNA will be synthesized from a single strand of DNA, and that strand is 5 prime to the 3 prime. That is known as template strand, that is known as non-coding strand, that is known as antisense strand. जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है, अदर स्ट्रैंड जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, that is known as non-template strand, that is known as coding strand, and that is known as sense strand. हमको इसकी बात नहीं करना है।
we have to discuss about the messenger RNA. Messenger RNA will be formed due to the process that is known as DNA replication. सबसे पहले DNA में रेप्लिकेशन होगा, और DNA में जब रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे DNA बनेंगे। यहाँ पर मैं R लिख दूँ, R का मतलब होता है रेप्लिकेशन। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, बहुत सारे मैसेंजर RNA बनेंगे। ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी, वेरियस टाइप की जो प्रोटीन्स होगी वो सिंथेसाइज होगी। इसी तरह मैसेंजर RNA लॉन्ग होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। इनकी जो पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, जबकि मैसेंजर RNA की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट है 5 to 10 लाइक डाल्टन, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 to 5% ऑफ द टोटल RNA होते हैं। टोटल RNA का 3 से 5% ही बनाते हैं मैसेंजर RNA। सो दिस इज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैसेंजर RNA। इसके बाद की जितनी भी इनकी इन्फॉर्मेशन से मैं पॉइंट टू पॉइंट इनका डिस्कशन कर रहा हूँ। नाउ वी मूव फॉरवर्ड, इसके आगे की बात करते हैं। मैसेंजर RNA जो है, RNA जो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, इस बात को याद रखना है। RNA सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस फ्रॉम द DNA। आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है, और उस DNA से होता है रेप्लिकेशन। बहुत सारे DNA बनेंगे, DNA में ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सेकंड का यूज होगा, जिसके द्वारा सिंथेसाइज हो गया mRNA। यहाँ लिखा भी है mRNA सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस फ्रॉम DNA विद द हेल्प ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो जाएगा DNA से मैसेंजर RNA, when the messenger RNA will be synthesized into the nucleus from the DNA with the help of RNA polymerase enzyme, they have to be transported from the nucleus to the cytoplasm। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में फॉर ट्रांसलेशन। ये देखिए आगे राइबोसोम से बाइंड करेंगे। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल है। स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम की, लार्ज सब यूनिट है, वो बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। हमारे में 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉलीसिस्टॉनिक, एक होते हैं मोनोसिस्टॉनिक। क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टॉनिक मैसेंजर RNA क्या है और मोनोसिस्टॉनिक मैसेंजर RNA क्या है। तो दोनों के बारे में तो क्लियर कट आइडिया है, मोनोसिस्टॉनिक क्या है और पॉलीसिस्टॉनिक क्या है। पॉलीसिस्टॉनिक हमारे में होते हैं, पाए जाते हैं बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में। पॉलीसिस्टॉनिक का मतलब होता है दे आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। मोनोसिस्टॉनिक के पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। दिस इज सच काइंड ऑफ मैसेंजर RNA व्हिच इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट। ये ऐसा मैसेंजर RNA है जो प्रोकैरियोट्स में होता है। क्वेश्चन क्या है, बिकॉज इसको अच्छे से समझिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी नो दैट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर इज ओनली a single circular double stranded DNA molecules are found. So what happened? This single circular double stranded molecule, they have containing many cistron, and from each cistron there is the synthesis of the different kind of the messenger RNA, and each messenger RNA is able to synthesize the different kind of proteins that is needed to the cell. प्रोकैरियोट्स में एक ही DNA पाया जाता है, एक ही सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। उसमें बहुत सारे सिस्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हर सिस्ट्रॉन जो होते हैं, ईच पार्ट ऑफ द सिस्ट्रॉन, मतलब जितने भी सिस्ट्रॉन होते हैं सब सिस्ट्रॉन रीजन से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि सिस्ट्रॉन जो है एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होता है। हालांकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। एक तरफ तो ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, नए नए मैसेंजर RNA बनते हैं, दूसरी तरफ जो mRNA बन जाते हैं उनका ट्रांसलेशन भी होता रहता है। इनके साथ प्रोकैरियोट द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दैट occurs simultaneously because there is only a single circular DNA molecule. In some part of the DNA molecule there where more cistrons are found, they are going to synthesize the messenger RNA, and that messenger RNA is taking part in the process of the translation. Where in some region of the DNA molecule the transcription process proceed. इसको ऐसे हिंदी में समझ लीजिए, जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक ही सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पाया जाता है, और एक ही सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल पे बहुत सारे सिस्ट्रॉन होते हैं, और सिस्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जीन के समतुल्य होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू वन जीन। और इसी सिस्ट्रॉन रीजन से, जो सिस्ट्रॉन रीजन होता है एक स्प्रेड सीक्वेंसेस हैं, इसी से मैसेंजर RNA बनेगी।
तो बहुत एक ही डीएनए में बहुत सारे सिस्ट्रांड होते हैं, तो बहुत सारे मैसेंजर आरएनए बनेंगे। बहुत सारे मैसेंजर आरएनए डिफरेंट काइंड के प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे प्रोकैरियोट्स में, जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यानी चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लूरिनर्की हो, चाहे प्लूरोनेमोकोक्सी हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, उनके बॉडी फंक्शन के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टानिक आरएनए होते हैं। यूकैरियोट्स में ऐसा क्यों है? क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत सारे डीएनए होते हैं। यूकैरियोट्स कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, और एक एक डीएनए के ऊपर बहुत सारे सिस्ट्रान और इंट्रान पाए जाते हैं। तो हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट काइंड की प्रोटीन सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है। इनके साथ यूकैरियोट्स कंटेनिंग more amount of DNA, and each DNA has many strand, and each DNA molecule is able to synthesize the protein, because there is the more and more DNA, so there is the more and more different kind of protein will be synthesized in the from the monocytonic messenger RNA। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डीएनए होते हैं, और बहुत सारे डीएनए जो होते हैं उनके पास बहुत सारे सिस्ट्रान भी होते हैं। जैसे एक डीएनए है तो उसके पास सिस्ट्रान भी होगा, इंट्रान भी होगा। इंट्रान को रिमूव करेंगे, सिस्ट्रान एक्सप्रेस हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो बहुत डीएनए है तो बहुत तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास तो एक ही डीएनए है, और एक डीएनए में बहुत सारे सिस्ट्रान होंगे, तब जाकर के डिफरेंट काइंड की प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। तो दोनों में अंतर है। दे आर कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन। क्योंकि एक डीएनए एक तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, और बहुत सारे डीएनए होते हैं तो बहुत तरह की प्रोटीन यहाँ ऑटोमेटिकली सिंथेसाइज हो जाएगी यूकैरियोट में। बहुत सारे डीएनए इनके पास, हर डीएनए के पास सिस्ट्रान है, तो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेंगे। इसमें कोई निसंदेह सिंथेसाइज कर लेंगे। जबकि ये क्या है? प्रोकैरियोट्स, अब इनके पास एक ही डीएनए है, और एक ही डीएनए के पास अगर बहुत सारे सिस्ट्रान नहीं होंगे और बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी, हाउ दे परफॉर्म देयर फंक्शन? बॉडी का, क्योंकि प्रोटीन जो है बॉडी को शेप पे डिसाइड करती है, जितने भी फंक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट तो प्रोटीन करती है। अगर प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज होगी डिफरेंट काइंड्स के, दे कैन नॉट परफॉर्म देयर फंक्शन। सच काइंड ऑफ इनके बारे में बहुत जानकारी है। ऐसे आरएनए जो होते हैं, दे हैव कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। इनके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण की क्षमता होती है, यानी इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसपे सिस्ट्रान दिखाया गया है, इनसे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। पार्ट ऑफ डीएनए विच टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए इज कॉल्ड सिस्ट्रान। डीएनए का वह पार्ट जो एमआरएनए के सिंथेसिस में भाग लेता है उसे सिस्ट्रान कहते हैं। एमआरएनए की शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, ट्रांसलेशन के पश्चात नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वन सिस्ट्रान इज इक्विवेलेंट टू द वन जीन। इसी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैसेंजर आरएनए आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ और इन्फॉर्मेशन से इसको आगे हम हेलो स्टूडेंट्स, इसको आगे जो भी इसका रिस्क है इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए है, ये एमआरएनए का स्ट्रक्चर है। इस एमआरएनए के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, एमआरएनए जानते हैं इसकी पोलैरिटी होती है एमआरएनए की। द पोलैरिटी ऑफ एमआरएनए इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो है कोडिंग रीजन है, यानी कोडान कोड करता है, और ये है इनिशिएशन कोडान AUG, और यह टर्मिनेशन कोडान। तो 5 प्राइम जो है कैपिंग, जो 5 प्राइम है इसको लिखा है कैप। कैप का मतलब होता है इस पर MG-PP मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग लगी होती है। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन after the process of the transcription there is the synthesis of the messenger RNA, and this messenger RNA is that is the heterogeneous messenger RNA। देखिए डीएनए में रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एचएन आरएनए बनेंगे। एचएन आरएनए जो होते हैं प्रीकर्सर होते हैं एमआरएनए के यूकैरियोट में, ट्रांसलेशन होगा तो एमआरएनए बनेंगे। तो इस एचएन आरएनए जो होते हैं प्रीकर्सर मतलब जो पहले बनती हैं, फिर इसके अंदर 3 प्रोसेस होता है, जिसको मैं प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए के अलग वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। स्प्लाइसिंग होती है जिसमें इंट्रान को रिमूव किया जाता है। कैपिंग होती है जिसमें कैप यानी MG-PP मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद एक टर्मिनेशन कोडान है UAA, UAG, UGA, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन चेन। अगर इनमें से कोई भी कोड जेनेटिक कोड आ जाएगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी।
इनिशिएशन कोडान AUG है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, इसीलिए कहते हैं इनिशिएशन कोडान। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर RNA molecule that containing the 5' to 3' polarity, 5' that is the Kite region containing MG-triple-P methyl guanine triphosphate, and 3' that is containing the polyadenylate acid that containing 2000 to 3000 adenylate acid residue। पॉलीएडेनल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछते हैं कंपटीशन में। पॉली जो टेल होती है ये पॉलीएडेनिलिक एसिड की बनी होती है, 200 से 300 एडेनिलिक एसिड रेसिड्यूज होते हैं जो 3' पर होता है। ये रीजन नॉन कोडिंग है, दिस इज द नॉन कोडिंग, यहाँ पर इस पर कोई भी कोडान नहीं होते हैं, कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, दिस इज आल्सो नॉन कोडिंग। और ये रीजन इसका कोडिंग है, दैट इज द कोडिंग रीजन कंटेनिंग द कोडान। यहाँ पर इनिशिएशन कोडान है AUG, और टर्मिनेशन कोडान है UAA, UAG एंड UGA। उल्लू आया गया, आप इससे समझ सकते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन चेन, इनमें से कोई भी कोडान आ जाएगा, प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। सारी बात समझ में आ गई। ये DNA है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बनेंगे। यूकैरियोट में सबसे पहले HNRNA बनते हैं। HNRNA क्या होते हैं? प्रीकर्सर होते हैं मैसेंजर RNA के। ट्रांसलेशन के पश्चात यहाँ पर ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन बनेगी, यहाँ पर ट्रांसलेशन के पश्चात मैसेंजर RNA लिखा गया है। ये ट्रांसलेशन के पश्चात ये तो मैच्योर RNA बनेगी, फिर प्रोसेस बनेगी प्रोटीन बनेगी, यानी ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन बनेगी। सबसे पहले बनेगी मैच्योर RNA, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन बनाएंगे। फिर HNRNA में क्या होते हैं? जान भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, इनको एक्सप्रेट सीक्वेंसेस कहते हैं कॉन्टेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंट्रॉन में इनएक्टिव सीक्वेंसेस हैं, इनकी स्प्लाइसिंग की जाएगी। ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अगर इंट्रॉन और एक्सॉन ऐसे दोनों मौजूद हैं, ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब इनमें से एक्सॉन देखिए, इंट्रॉन एक्सॉन, फिर स्प्लाइसिंग के द्वारा इंट्रॉन रिमूव किया जाता है, स्प्लाइसिंग के द्वारा ओनली एक्सॉन बचते हैं, एक्सॉन। इसी तरह मैच्योर प्रोसेस्ड mRNA। सो दिस इज द ओवरऑल अबाउट द मैसेंजर RNA। इनका काम क्या है आपको पता ही है। दे आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दे हैव कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म एंड दे आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया, आई होप दैट समझ में आ गया होगा। एक मिनट में फिर से मैं रिव्यू करता हूँ। स्ट्रक्चर आपके RNA है 5' to 3'। 5' जो है ये यहाँ के बीच का रीजन कोडिंग रीजन है। इनिशिएशन कोडान है, टर्मिनेशन कोडान है। इनिशिएशन कोडान हमेशा AUG होता है, एक मेथ्योनिन है, ये प्रोटीन चेन को इनिशिएट करता है यानी प्रारंभ करता है। टर्मिनेशन कोडान है, प्रोटीन सिंथेसिस जब कंप्लीट हो जाएगी, इनमें से कोई भी कोडान आएगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। 5' पर कैपिंग होती है MG-triple-P की। 3' के पॉलीएडेनिलिक एसिड पाए जाते हैं 2000 से 3000। इसके बाद DNA से ट्रांसक्रिप्शन होता है, HNRNA बनते हैं, फिर प्रीकर्सर होते हैं जो mRNA की, फिर mRNA का ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी। HNRNA में एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। एक्सॉन को एक्सप्रेट सीक्वेंसेस कहते हैं, इंट्रॉन को इनएक्टिव सीक्वेंसेस कहते हैं। एक्सॉन जो है एक्सप्रेस सीक्वेंसेस, यही आपके काम का है। एक्सॉन आपके वर्क का है, यही काम का है, ये काम के वो काम का नहीं है। इनएक्टिव सीक्वेंसेस होते हैं, DNA मॉलिक्यूल है, इंट्रॉन एक्सॉन सब है। बाद में इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग के द्वारा और केवल एक्सॉन बचते हैं, प्रोसेस्ड mRNA। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैसेंजर RNA। आपको मैसेंजर RNA समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट द मैसेंजर RNA। और आपको मैसेंजर RNA के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।